आज एक ऐसे प्रकरण के संबंध में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें बेदखली के लिए जो एप्लीकेंट था, जो बेदखली कराना चाहता था किसी व्यक्ति की, उस व्यक्ति के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय ने हर्जा आरोपित करते हुए उसकी रीट याचिका को खारिज किया और यह आधारित किया कि यदि कोई व्यक्ति है किसी ग्राम सभा की भूमि पर, अगर वह रिहायशी रूप से रह रहा है और काफी अरसा पूर्व से रह रहा है, तो ये राज्य का दायित्व है कि उसकी समुचित व्यवस्था करने के बाद ही उसके घर मकान को क्षतिग्रस्त करे या अवैध कब्जा हटाए। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस मामले में प्रकरण था कि एक व्यक्ति जो शिकायत करता है, वह शिकायतकर्ता एक व्यक्ति के विरुद्ध प्रार्थना पत्र निरंतर देता रहा और उसने उस व्यक्ति को ग्राम सभा की संपत्ति से बेदखल करने के लिए लोअर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया और प्रार्थना पत्र के क्रम में कार्रवाई चलती रही और उस व्यक्ति को ग्राम सभा की जमीन से बेदखल करने का आदेश पारित हो गया। आदेश पारित होने के बाद एक जनहित याचिका दाखिल की गई और जनहित याचिका में जो है कहा गया कि फला व्यक्ति ने ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है और उस अतिक्रमण को हटाने के लिए जो है उसने जनहित याचिका दाखिल की। यह जनहित याचिका जो दाखिल हुई थी वह थी राजेश बनाम स्टेट ऑफ यूपी। इसको आप देख सकते हैं 2020 RLT पेज 16 और 2019 RD पेज 209 पर इस विधि व्यवस्था को आप देख सकते हैं। इस विधि व्यवस्था में जब जनहित याचिका दाखिल की गई राजेश के द्वारा और कहा गया कि ग्राम सभा की जमीन से अतिक्रमणकर्ता को अतिक्रमण जो है अतिक्रमणकर्ता का हटा दिया जाए, तो उस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने ये प्रश्न माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ये प्रश्न उठा कि आश्रय का अधिकार और जीवन एवं व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार मानव अधिकार, और उसमें यह प्रश्न उठा कि क्या आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है कि नहीं है, यानी जहां आप रह रहे हैं, कहीं आश्रय कर रहे हैं, तो वह एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है कि नहीं है। इसमें यह आधारित किया गया कि आश्रय का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के सब क्लाज 1 के सब क्लाज अंगा सपठित अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गारंटी शुदा मौलिक अधिकार है। यानी कि यह आधारित किया गया कि आश्रय का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। यह भी इस विधि व्यवस्था में धारित किया गया कि यह घर ही है जहां किसी भी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का अवसर प्राप्त होता है और यह जो है राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह जीवन की व्यवस्था एवं आश्रय के निर्माण के लिए अपनी संपत्ति एवं संसाधनों का वितरण करते हुए इस प्रकार से पर्याप्त सुविधा एवं अवसर प्रदान करे कि जीवन का अधिकार सार्थक एवं प्रभावी और सफल हो सके। यानी इस याचिका में माननीय न्यायालय ने कहा कि यह राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के लिए जो है उसके रहन सहन, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आश्रय की व्यवस्था के लिए जो है संसाधनों का वितरण करते हुए इस प्रकार पर्याप्त सुविधा का अवसर प्रदान करे और जीवन का अधिकार सार्थक, प्रभावी एवं सफल हो, ऐसा माननीय न्यायालय ने कहा। और यह भी धारित किया कि आवंटी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 क, यानी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 क के संरक्षण के हकदार हैं और आवंटी के घरों को हटाए जाने के लिए कोई निर्देश नहीं जारी किया जा सकता। यानी इस विधि व्यवस्था में जो अतिक्रमण करता थे उनके कब्जे को माननीय न्यायालय ने 67 क का संरक्षण प्राप्त होना कहा और कहा कि नहीं, उनको 67 क का संरक्षण प्राप्त है और उनको घरों को हटाए जाने का कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। यह भी धारित किया गया कि राज्य के प्राधिकारी प्रत्यार्थी संख्या 6 और 10 को प्रश्नत भूमि और उसके रिहायशी मकानों से हटाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उनके घरों से उन्हें हटाने से पहले
युक्त अधिवास की व्यवस्था करना चाहिए। और यदि सरकार ये चाहती है कि किसी व्यक्ति को उसके घर से हटाना है या उसके अवैध कब्जे से उसको हटाना है या उसको विस्थापित करना है, तो यह राज्य सरकार को चाहिए कि उसको हटाने से पहले उसके बसने, उसके रहने की युक्त व्यवस्था करे और जो है तभी उसका अतिक्रमण हटाया जाए जब उस व्यक्ति के रहने के लिए राज्य सरकार कोई समुचित व्यवस्था उसको दे दे कि ठीक है, आप यहाँ अतिक्रमण में किए हुए हैं तो आप इस अतिक्रमण को हटा करके और इस जगह पे अपना रिहायशी मकान बना लीजिए, अपने रहन सहन के लिए उपयोग में लाइए। उसके बाद उस जमीन को खाली कराया जाना चाहिए। और इस मामले में जिस व्यक्ति ने जनहित याचिका दाखिल किया था उसके लिए कहा गया कि जनहित याचिका दाखिल करके याची ने न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है और उसके ऊपर हर्जा आरोपित करते हुए, यानी उसके ऊपर कास्ट इम्पोज करते हुए उसकी जनहित याचिका को खारिज करने का जो है आदेश पारित करने का जो है कहा गया कि अगर उसने जनहित याचिका दाखिल कर न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है तो उसे हर्जा सहित खारिज किया जाना चाहिए। ऐसा जो है माननीय न्यायालय द्वारा 2019 आरडी पेज 209 और 2020 आरएलटी पेज 16 पर यह विधि व्यवस्था दी गई है, जिस विधि व्यवस्था का आप अवलोकन करके और लाभ ले सकते हैं। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप जो है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।